लड़ाई में दिल्ली में पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस महत्वपूर्ण भूमिका में हर जिले ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और हर जिले से हमारे बीच में अधिकारी भी जुड़ते रहे हैं। हमने उनसे जाना है कि आखिर किस तरीके से कोरोना की इस लड़ाई को लड़ा गया, जंग में कैसे कैसे कोरोना वॉरियर सामने आए। और इसी क्रम में आज हम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसीपी सौरभ चंद्रा जी से जुड़ रहे हैं। सौरभ चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी समूह में। जी बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी, जैसा कि लॉकडाउन 4 चल रहा है और ढील भी बहुत तेजी से दी गई है, क्राउड मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? मार्केट्स में भीड़ हो रही है, सड़कों पे भीड़ है, कैसे काम कर रहे हैं इस समय? जी अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और दिल्ली सरकार की, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं अपने जिले में और अपने सब डिवीजन में 7 AM to 7 PM के बाद लॉकडाउन मेजर्स को हम इन्फोर्स करें और 7 AM to 7 PM के अंदर जो मूवमेंट है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए हमने पिकेट्स लगा रखी है और पेट्रोलिंग का सिस्टम है हमारा, जिससे कि हम मार्केट एरिया में इसको सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करवा रहे हैं और शाम के 7 बजे के बाद कंप्लीट लॉकडाउन को इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मार्केट्स में भीड़ दिख रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग उस तरीके से जो पहले एक बीच में लॉकडाउन 2 या लॉकडाउन 3 की बात करें तो जिस तरीके की एक डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही थी, लॉकडाउन 4 में ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ जगहों पर या वो फिर कोई फंक्शन आ गया हो या फिर किसी तरीके के पर्व आ गए हो, उनको लेकर ऐसा लग रहा है भीड़ काफी दिख रही है। जी लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने जैसे कुछ नॉन एसेंशियल शॉप्स को भी खोलने की अनुमति दी, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को बढ़ाया सरकार ने, जैसे रिक्शा को, ऑटो को, इन चीजों को अलाउ करा, बस को अलाउ करा, प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉय को अलाउ करा, रेस्ट्रिक्शन फ्री एंट्री करवाई 7 AM to 7 PM प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को और स्पोर्ट्स पर्सन्स को। तो इसके कारण थोड़ी सी भीड़ लगती है प्रथम दृष्टया, बट जब हम उसको सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं वहां जाकर तो यही है कि लोग तो काम पर जाते हैं और उसमें जहां तक पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग खुद भी फॉलो कर रहे हैं लोग, और जहां लोगों से ऐसा लगता है हमें कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करके या फिर उनको समझा बुझा के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये इंश्योर करवाते हैं कि भीड़ चाहे जितनी भी हो बट सोशल डिस्टेंसिंग को एनफोर्स किया जाए। मुकेश जी, आप बताइए कि किस तरीके की स्थिति जो है वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपने अपनी कवरेज के दौरान देखी है, वहां की मार्केट्स में और वहां के सड़कों पर जो ट्रैफिक है या फिर दुकानों के सामने भीड़ है, आपको क्या नजर आ रही है स्थिति इस समय? देखिए बिल्कुल जैसा एसीपी सौरभ जी ने कहा कि लॉकडाउन 4 में जो कुछ रियायतें दी गई हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अब धीरे धीरे खुलने लगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी छूट मिलने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अब दिखने लगेंगे, क्योंकि पुलिस भी रोक नहीं सकती, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। जब लॉकडाउन 3 तक था तब तक पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से काम किया, जगह जगह बैरिकेडिंग की, जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे थे उनको वापस घर में भेजा, उनको समझाया कि कोरोना में अगर आप घर में रहेंगे तो आपकी जान बच जाएगी, आपकी जान आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 4 शुरू हुआ, 17 तारीख के बाद से स्थितियां बदलने लगी है और बाजारों में कह सकते हैं कि कुछ रौनक भी दिखने लगी है, क्योंकि इनका जो एरिया है ये सघन आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर ब्रह्मपुरी, सीलमपुर, उस्मानपुर जैसे इलाके हैं। आशुतोष जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि ईद का पर्व भी अभी गया है और ईद का पर्व एक लंबा त्योहार चलता है, मुस्लिम समुदाय इसे हर्षोल्लास से मनाता है, खुशियां होती है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कुछ छोटी बड़ी मस्जिदें भी इनकी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने हर मस्जिद पर नजर रखी, लोगों को समझाया कि आप अपने घर में इबादत कीजिए, आप अपने घर में रहिए। इवन लोगों को छतों पर सामूहिक रूप से नमाज करने पर भी रोक लगाई गई थी, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। लोगों को बताया गया कि कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है, अगर आप ये मान के चलेंगे कि मुझे भी बीमारी हो सकती है और मैं बीमारी अपने परिवार को ना दे दूं, तो इसमें आप न सिर्फ अपना बचाव कर पाएंगे बल्कि पूरे समाज और देश का बचाव कर पाएंगे। हाँ, ईद के दौरान कुछ बाजारों में भीड़ जरूर दिखी, लेकिन सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान, सिविल डिफेंस के जवान और लोकल RWS ने मिलकर अच्छा काम किया है। कुछ एक खबरों को छोड़ दे तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जो तस्वीरें थी वो यहाँ से साफ सामने आई है।
इतनी सघन आबादी होने के बावजूद हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं और इतना बड़ा पर्व यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बना। तो अशोक जी, दिल्ली पुलिस को वाकई यहाँ पर जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम रहेगा, क्योंकि क्राइम के ग्राफ पर लगाम लगाने के साथ साथ लोगों को कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने में भी दिल्ली पुलिस ने वाकई काबिल तारीफ काम किया। जी अशोक जी। सौरभ जी, जैसा कि कोरोना की इस लड़ाई में दिल्ली पुलिस का बहुत ही शानदार रोल सामने आया है। मानवता की एक नई मिसाल बनके दिल्ली पुलिस सामने आई। लोगों की मदद करना हो या किसी की तकलीफ में उनको जाके सहारा बनना हो, इस हर तरीके के काम को आप लोगों ने, बर्थडे भी मनाए लोगों के और जगह जगह पे शादियां भी आप लोगों ने अरेंज कराई इस लॉकडाउन के दौरान। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो इस समय स्थिति है संक्रमण की, जो बेसिकली संक्रमण की स्थिति है, उससे फिर आप लोग किस तरीके से बच रहे हैं? आज की स्थिति में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं? जी, संक्रमण के बचाव के लिए हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि जो थाने का जो मेन गेट है, उसके पास ही हमने पब्लिक फैसिलिटेशन ऑफिसर को बिठा रखा है, सारी सुविधाएं के साथ, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ, ग्लव्स के साथ, सारी चीजें, फेस शील्ड के साथ। और जो कांटेक्ट थाने से कंप्लेनेंट का होगा वो फर्स्ट इंटरफेस मेन गेट पे ही कर रखा है, जिससे कि थाने का स्टाफ संक्रमण से बच सके। दूसरी जो इनिशिएटिव हमने ली है दिल्ली पुलिस ने, वो ये है कि हमने अपने पूरे तमाम स्टाफ का वर्गीकरण किया है कि 4 से 5 ब्रॉडली 4 से 5 कैटेगरी में। जैसे जो पेट्रोलिंग मोबाइल पिकेट के का जो स्टाफ है, जो थाने से बाहर की ड्यूटी करता है, हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि उनका थाने के अंदर इंटरफेस ना हो और वो वहीं से वहीं ड्यूटी कर अपने नियत जगह पर वापस चले जाए। जो थाने के अंदर स्टैटिक ड्यूटी का स्टाफ है, वो बाहर के स्टाफ के साथ उसका कोई भी इंटरेक्शन न हो, ऐसी व्यवस्था हमने की है। साथ ही साथ जो CCTNS जो कंप्यूटर का स्टाफ है, उस रूम में मालखाना, जो हमारा मालखाना होता है, उस मालखाने के अंदर दूसरे व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, दूसरा किसी भी स्टाफ का। और इसके साथ साथ हमने ये भी इंश्योर किया है कि थाने के अंदर 10 से 15% का जो हमारा वर्क फोर्स है, वो रिजर्व में हमारे पास सुरक्षित रहे। तो उनको घर पे रखा हुआ है कि यदि कभी इससे स्थितियां बिगड़ी तो हम उनका सहयोग ले सके कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके साथ साथ हमने कई पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रखे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे सब डिवीजन के और जिला के, जहां पर कि हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को भी इस बात के लिए सतर्क और सजग करने की चेष्टा कर रहे हैं कि लॉकडाउन के लिए उनको क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो बीट स्टाफ है, हमारे जो SHOs हैं, खुद मैं भी, हम लोगों ने पार्कों में या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो जिनके पास मास्क नहीं है प्रॉपर, तो हमने मास्क भी बांटा है लोगों को। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि जो भी PCR कॉल हमारे पास राशन की कमी की आई इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, या फिर कोई भी ऐसी PCR कॉल आई जिसके अंदर हमें ये ज्ञात हुआ कि व्यक्ति के अंदर सिम्टोमेटिक है और कोरोना के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं, तो हमने हॉस्पिटल्स के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट करके और उनको अस्पताल तक पहुंचाया है और उनकी इलाज करवाई है। और सोशल मीडिया पर यदि कोई स्टोरी आई है कि कोई व्यक्ति पुलिस की या फिर इलाज के लिए वो जरूरी मदद चाह रहा है, तो हमने उन तक भी पहुंचकर उनको मदद पहुंचाई है। तो अपने स्टाफ से लेकर अपने थाना क्षेत्र के अंदर रहने वाले तमाम बाशिंदों के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे काम किए हैं और कर रहे हैं। अच्छा सौरभ जी, जैसा कि दिल्ली पुलिस फ्रंट पे रह के लड़ाई लड़ती है और इस दौरान रिस्क बहुत बड़ा होता है, आप लोग खतरों के सामने रहते हैं, संक्रमण की चीजें भी सामने आई हैं, आपके स्टाफ में, आपके साथियों में संक्रमण की बात आई है। कितने आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग संक्रमित हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने चीजों को काबू पाया? जी, हमारे सब डिवीजन में अभी तक 5 संक्रमण के केस आए हैं और 5 संक्रमण में पांचों के पांचों एसिम्प्टोमेटिक थे। अच्छा। लेकिन कोरोना के लिए टेस्ट में पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए थे, तो हमने एहतियातन उनको अस्पतालों में भर्ती करवाया और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग करी और उनकी कॉन्टैक्ट में जो भी हमारे पुलिस के जवान या अधिकारी आए थे, उनको होम क्वारंटाइन
या हमारी जो और क्वारंटाइन की फैसिलिटीज हैं उनके अंदर उनको शिफ्ट किया, वहां पर उनके खाने पीने का और रहने का पूरा प्रबंध किया, जिससे कि फर्दर ये बीमारी और ये संक्रमण हमारे और जवानों में न फैल सके। जी जी। अच्छा, जिस तरीके से संक्रमण फैला और पुलिस कर्मियों ने अपने आप को उससे निकाला और फिर से वो नौकरी पे वापस लौटे, आप लोगों ने उन लोगों का अच्छी तरह से स्वागत भी किया। एक सुधीर जी हमारे संग जुड़ रहे हैं, आपके स्टाफ हैं और वो भी संक्रमित हुए थे और अब ठीक हो चुके हैं और हमारे बीच में फिर से हैं, काम फिर से कर रहे हैं। सुधीर जी का स्वागत करते हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सुधीर जी, बताइए किस तरीके से आपको संक्रमण हुआ और किस तरीके से आप उससे बाहर निकले, कैसा महसूस किया आपने इस दौरान? संक्रमित का तो मुझे पता नहीं कहाँ से हुआ, मैं सब ड्यूटी कर रहा था अपनी, बैंक की चेकिंग, जैसे राशन की दुकान पे सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना और वगैरह वगैरह, या स्नैचिंग होने के डर से हम रोड पे भी चक्कर लगाते हैं, कोई अननोन आदमी कुछ ऐसी वारदात न कर जाए जिससे पुलिस महकमे की बदनामी हो और हमें शर्मिंदा होना पड़े अपनी ड्यूटी के प्रति। हम अपनी ड्यूटी के प्रति सजग हैं और हम पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। हमें इस संक्रमण का पता नहीं लगा कहाँ से संक्रमण हुआ। हाँ, संक्रमण होने के बावजूद मेरे एसएचओ और मेरे एसीपी साहब और पूरे तमाम स्टाफ काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे 7 तारीख को टेस्ट करा था। 7 तारीख के बाद मुझे 11 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसमें एसएचओ और एसीपी साहब ने और मेरे अफसरों ने मुझे राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जो भी सुविधा हो सकती थी वो सारी कंप्लीट मेरे लिए कराई, जो भी चीज़ होगी मुझे अवेलेबल कराया, सभी चीज़ें मुझे अवेलेबल टाइम से पहले अवेलेबल कराई। मुझे फ़ोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे साहब मुझसे बार बार यही पूछते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मनोबल डाउन मत करना अपना, अच्छे से रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, आप उससे लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और मैं बार बार अपना मनोबल ऊंचा रखा और योगा, प्राणायाम और अपना गर्म पानी वगैरह सब चीज़ अच्छी तरह से लेता रहा। आयुष मंत्रालय का जो कार्ड था उसको भी बार बार लेता रहा मैं, और अच्छे होकर स्वस्थ होकर मैं आज आपके सामने हूँ। और मैं तो कहूँगा हर आदमी को अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम इस बीमारी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। जी सौरभ जी, जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि पूरे स्टाफ और पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग रहा, उन्हें किस तरीके से मोटिवेट करते हैं आप और किस तरीके से सपोर्ट करते हैं अपने स्टाफ का जब कुछ ऐसा सामने आता है? जी, दिल्ली पुलिस ने और हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो हमारे जो तमाम स्टाफ हैं उनकी फैमिली का भी जो कांटेक्ट हिस्ट्री है कि कोई रिस्क असेसमेंट हम लोगों ने किया है, करना शुरू कर दिया है। जैसे किसी की वाइफ या किसी का ब्रदर या किसी के पेरेंट सपोज किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं जो हाईली ऐसा इन्फेक्शन लेने वाला जगह हो, तो हमने उनको भी ध्यान रखा है कि उनके घर के लोग कोई ऐसा जैसे रिस्क फैक्टर हो तो हम उनको भी प्रॉपर टेस्ट करवा रहे हैं जिससे कि ये संक्रमित ना हो जाए उस साइड से। इसके साथ साथ जो गर्म पानी की व्यवस्था है, नहाने के लिए हो, पीने के लिए हो, जो सैनिटाइजर्स हैं, जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स हैं सैनिटाइजर के, वो मशीनें लग रखी है। जो ड्यूटी ऑफिसर का कमरा है, जो इंटरफेस पॉइंट्स हैं, वहां पर हमने शील्ड कर रखा है पॉलीथीन शीट्स के साथ। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन है उससे हम जूतों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं जिनसे कि हम ये बात इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर तक ना पहुंचे, घर के लोग सुरक्षित हो स्टाफ के, और स्टाफ भी हमारा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहे और ड्यूटी पर जैसा काम कर रहे हैं बहादुरी के साथ आगे काम करते रहे।